हाय जेमिनीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 20 से लेके 26 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहां पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके जेमिनीज, so let's see what the higher messages for you. What's the higher messages for you? Okay, this is the divine feminine energy. कहीं ना कहीं this says the frequency of divine feminine support our receptive, nurturing and soft side, allowing it to express itself openly and helping us to connect to our intrinsic understanding of our connection to all of creation. Okay, this is the card of divine feminine. फेमिनिन एनर्जी क्या होता है कि जैसे अपने आप को नर्चर करना होता है, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप लोग ना मे बी शायद यू आर रिसेप्टिंग कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ रिसीव करते हो दिख रहे हो, ताकि आप गुड न्यूज़ रिसीव करके एक नई, क्योंकि नई जर्नी में स्टार्ट कर सको, अपने गोल को ड्रीम नर्चर कर रहे हो, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएशन कर सको। जस्ट लाइक इम्प्रेस का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। सी सो मच पॉजिटिव वाइब इज हियर। सी लव, अबंडेंस, हैप्पीनेस सब है यहाँ पर। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे डिवाइन फेमिनिन इज जस्ट लाइक अ इम्प्रेस एनर्जी। ओके, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अपने गोल का ख्याल नर्चर कर रहे हो, एंड कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, नई नई चीजें, एंड किसी के लाइफ में गुड न्यूज आ रही है, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो पॉजिटिव ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि द एरो मास्टर का कार्ड है। जो भी आप लोगों की लाइफ में ना ड्रीम डिजायर है, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं फोकस होइएगा ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सको। ओके, जस्ट लाइक अ 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ओके, हिटिंग द मार्क, इंटेंशन, डिटैचमेंट। ओके, कहीं ना कहीं फोकस होइएगा अपने टारगेट के प्रति। बोलते ना, अपने इरादों को अप्स एंड डाउन मत होने दीजिएगा। ओके, फोकस होइएगा एंड जस्ट एफर्ट डालिएगा। देयर इज अ सिक्योरिटी। 10 इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी कंप्लीट, जस्ट लाइक अ 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है द वर्ड लॉर्ड, कम्युनिकेशन, प्रेस, डिसऑनेस्टी। ओके, अगर पास्ट में आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला था, इस हफ्ते आपको ना प्रेज मिल रहा है, रेज मिल रहा है, तरक्की मिल रही है। ओके, और अगर किसी के लाइफ में पास्ट में डिसऑनेस्टी हुई थी, किसी ने चीट किया था, किसी ने धोखा दिया था, ओके, तो उसके प्रति मे भी शायद आपने एफर्ट डाला हो, या फिर आपने कहीं ना कहीं एक्शन लिया हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, ये दोनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाला था, ओके, अगर किसी ने वाकई में बहुत अच्छी तरह से एफर्ट डाला था, तो इस हफ्ते नेम, फेम, रेस, प्रमोशन, तरक्की मिल रहा है। ओके, कोई ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, सोल्यूशन भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, और अगर किसी के लाइफ में पास्ट में डिसऑनेस्टी हुआ था, चीट हुआ था, धोखा हुआ था, तो इस हफ्ते कोई ना कोई यू नो सी चीट धोखा हुआ था, तो यहाँ पर आप इस हफ्ते फोकस हो कि मुझे उसको ओवरकम करना, उस चीट धोखे से बाहर निकलना है, या फिर हो सकता है कि उभरना है बोल के। ओके, दैट्स व्हाई यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ। ओके, जस्ट लाइक अ इम्प्रेस का कार्ड है, यू मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, एंड पास्ट में जो भी आपके मेहनत किया था, इस हफ्ते आपको रिजल्ट मिल रहा है। एंड सी काउंट योर ब्लेसिंग, थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल फॉर द ब्लेसिंग इन माय लाइफ, and it says for good, for love, for God, for love. Okay, see, ये हफ्ता है ब्लेसिंग का। ओके, ये हफ्ता है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में
ब्लेसिंग का ओहो लॉट्स ऑफ वो है। ओके, ब्लेसिंग का है स्टडिंग एंड लर्निंग। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग कर रहे हो, वैसे भी जेमिनी से आप लोगों के साइन ना हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ओके, ये हफ्ता लर्निंग कर रहे हो, अपने नॉलेज को अभी बढ़ाते हुए दिख रहे हो, फोकस हो रहे हो ताकि आप और भी ज़्यादा समझदार बन सको, नॉलेजेबल बन सको एंड कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्किल को भी डेवलप कर सको। ओके, एंड यूनिवर्स ये भी बोलना चाहते हैं कि यूज योर इंट्यूशन। ओके, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रहे थे तो अपनी इंट्यूशन में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंट्यूशन के जरिए यूनिवर्स आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। ओके, क्योंकि कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट है। आर्कएंजल राजियल का कार्ड है। थैंक यू राजियल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माय गिफ्ट एंड टैलेंट। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि ना कोई स्पिरिचुअल टीचर हो, हीलिंग करते हो, या फिर किसी को राह दिखाते हो, या फिर किसी के लाइफ में लोगों को हील करना टैलेंट हो। ओके, तो अगर कुछ लोग ना जैसे कि स्पिरिचुअल टीचर हैं, तो अगर कुछ लोग अपने आप में स्पिरिचुअल टीचर हैं और लोगों के सामने नहीं आ पा रहे थे, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इस हफ्ते मैनिफेस्ट करते हुए दिखते हैं। ओके, या फिर किसी के लिए बोलना चाहूँगी कि जो भी उनके लाइफ में टैलेंट है, ओके, किसी भी चीज़ का टैलेंट हो सकता है, तो जो भी क्योंकि टैलेंट है, स्टडी कर रहे हैं एंड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस, यू आर मैनिफेस्टिंग। इस हफ्ते ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, रिजल्ट आ रहा है, अपने आप को नर्चर कर रहे हो। ओके, क्योंकि ब्लेसिंग इज देयर गाइस, बहुत अच्छा है। ओके, तो अपने टैलेंट का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, यू आर ब्लेस्ड, टोटली ब्लेस्ड वाला वीक है। फोकस रहिएगा। अगर आपके कोई भी पास के मामले चल रहे थे तो उसमें यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, ग्रोथ दे रहे हैं एंड मैच्योर हो रहे हो एंड ब्लेसिंग दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात। ओके, हाँ, फोकस होइएगा गाइस। ओके, जो भी है, सी दिस इज द 10 ऑफ सोर्स एंड द 5 ऑफ सोर्स। सी अगर कुछ भी आपके पास में ना मेंटल डिस्टर्बेंस चल रही थी जिस भी वजह से, ओके, हियर इज द कंप्लीशन, एंड हो रहा है। ओके, okay, let's go deeper, Jam. Let's go deeper. What's the message for Gemini? First part of the week, ooh, your hangman, guys. Maybe sure you're dealing with Pisces. अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मैं अपने स्टकनेस में से कैसे बाहर निकलूँ। ओके, मैं अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप फोकस हो रहे हो, ओके, कि मुझे अपनी लाइफ में अपनी स्टकनेस के प्रति सॉल्यूशन लेके आना, एंड दिस इज योर पाइसियन एनर्जी। ओके, यू आर स्टक इन योर रिलेशनशिप, इन योर डे टू डे लाइफ, इन योर मनी वाइज स्टक हो, तो कहीं ना कहीं पॉज किए हुए, रुके हुए एंड जस्ट ऑब्जर्व करो कि मैं अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर लाइफ बनाऊँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे सोल्यूशन लेके आऊँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे एक फ्रेश स्टार्ट करूँ, बिजनेस स्टार्ट करूँ, ग्रोथ की तरफ जाऊँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ स्टकनेस। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग स्टक हो, ओके, कनेक्शन वाइज अगर आप स्टक हो तो कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आप लोग कोई भी कनेक्शन को सुधार सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना लक आपके साथ में है, ब्लेसिंग आपके साथ में, ताकि जो भी आप स्टकनेस हो जिस भी एरिया में, उसको रिजल्ट लेके आने के लिए तो कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, एफर्ट डालना बहुत जरूरी है, फोकस होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में स्टक हो उसके प्रति रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि हर एक की स्टकनेस अलग अलग होते हैं, कोई घरेलू मामले में स्टक होते हैं, कोई मनी वाइज स्टक होते हैं, कोई जॉब नहीं है उसमें स्टक होते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप इनर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आऊँ, अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, या फिर आउटर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको और अपनी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी या फिर सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ऑब्जर्व करें अपने प्रॉब्लम का
तोड़ निकालने के लिए। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील करे, बॉस, लवर, कनेक्शन कोई भी हो सकता है। अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी सो मच मैच्योर एनर्जी। ओके, या फिर कहीं ना कहीं स्मार्टली काम करते हुए दिख रहे हो, इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हो, प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी करके काम करते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहो लेके आ सको, या फिर ग्रोथ की तरफ जाना चाहो जा सको, सोल्यूशन लेके आना लेके आ सको, या फिर कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन तरक्की भी पाना चाहते तो भी यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में बहुत स्मार्टली काम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की भी लेके आ सको। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सेक्सुअलिटी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना लव वाइज कहीं ना कहीं पैशन या फिर अट्रैक्शन या फिर एडवेंचर्स लाइफ बनाने की जरूरत है। ओके, फायर साइन के साथ में। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोग हो सकता है ना कि अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, अपने नॉलेज के जरिए, अपने खाने के जरिए, अपने रूटीन के जरिए। ओके, सो मच कॉन्फिडेंट आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में ना मैरिज वाइज भी गुड न्यूज़ आ रही है, या फिर कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यू आर सो मच कॉन्फिडेंट फॉर रिसीविंग अ गुड न्यूज। सी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, रिसीविंग अ गुड न्यूज, रिसीविंग अपॉर्चुनिटी। ओके, मैरिज वाइज अपॉर्चुनिटी हो, रीयूनियन वाइज अपॉर्चुनिटी हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग ये बोलना चाहूँगी कि सिंगल हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि जो भी अभी आपकी लाइफ में ना मिंगल होने के लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, मे भी शायद हो सकता है वो जस्ट आपका टेम्पटेशन हो। ओके, तो सिंगल है तो थोड़ा देर इस हफ्ते रुक जाइएगा। ओके, अदरवाइज यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कॉन्फिडेंट रहो कि आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ पूरा कर सकते हो, हर एक चीज़ के प्रति सोल्यूशन लेके आ सकते हो, हर एक चीज़ के प्रति आप अपनी लाइफ में गुड लाइफ बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द कार्ड ऑफ फोकस हो रहे हो। ठीक है, एंड द सोल्यूशन लेके आ रहे हो, एंड जस्ट यू रिसीविंग अ गुड न्यूज। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में नाइट ऑफ सोल्स, दिस इज योर एनर्जी जेमिनीज। तो कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फोकस हो रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आ सको, या फिर क्लियर हो सको, या फिर सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, या फिर क्लियर होते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। एंड सी, दिस इज द चेंज। ओके, ओके, सो लेट्स सी, या चेंज मे भी शायद अपनी लाइफ में चेंज के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, why Knight of Swords is there for you, Gemini? See, opportunity. A stranger is about to change your life. Exciting time and plenty of action, plus a special family reunion look plenty. Wow. See, कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हो, ताकि एफर्ट डाल रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। ओके, मे भी शायद कोई, अगर आपकी लाइफ में कोई बाधा चल रही है ना जेमिनीज, तो कोई स्ट्रेंजर आके आपके ना उस बाधाओं के प्रति चेंज लेके आ रहा है। ओके, कोई भी स्ट्रेंजर हो सकता है। एंड किसी की लाइफ में एक्साइटिंग टाइम है कि रीयूनियन होने का। ओके, एक्शन लेके क्लियर होके फेस टू फेस बातचीत करके लव वाइज रीयूनियन होने का। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलना चाहूँगी जेमिनीज, तो कि आप एक्शन ले रहे हो किसी भी मामलों के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, सोल्यूशन, चेंज या फिर रियूनियन हो सको। ओके, या फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ऑब्जर्व करो कि कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आए, या फिर कैसे अपनी लाइफ में अब एक नई शुरुआत कर सके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सो मच कॉन्फिडेंट है, अपने लाइफ में फोकस है, प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी करें कि अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर बनाएं। ओके, या फिर अपने आप में अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें, या फिर अपनी लाइफ में कैसे अपॉर्चुनिटी को लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में मिंगल हो बोल के। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को, सोल्यूशन को या रीयूनियन हो सको। वाओ, तो इन अ वन लाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक ऑब्जर्व करो, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक कॉन्फिडेंट आ रहा है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में एक्शन ले रहे हो किसी भी मामलों के प्रति, ताकि आप सोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। ओके,
एंड दिस योर हिडन पोजीशन। सी हिडन पोजीशन में 3 ऑफ कप का कार्ड है। हिडन पोजीशन में गुड न्यूज आ रही है, रीयूनियन हो रहे हो, कोई थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट है तो थर्ड पार्टी में भी वो जाता हुआ दिख रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, गुड न्यूज आ रही है एंड जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सो ब्यूटीफुल, हिट द मार्क, फोकस होइएगा एंड बिलीव योरसेल्फ। ओके जैम। सी 3 ऑफ कप इसलिए यहाँ पर है, डिफिकल्ट टाइम, बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट कायर्स एज अनफोर्सिन पेरिल और इमोशनल अपहीवल एंड फोरटोल। ओके, हिडन पोर्शन में जो भी आपकी डिफिकल्ट टाइम थी ना, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर अपने आप को डेवलप कर रहे हो और एक्शन ले रहे हो, जो भी आपकी डिफिकल्ट टाइम थी ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन है जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं, ताकि कोई भी कनेक्शन, फ्रेंड, लवर या फिर फैमिली मेम्बर, डिफिकल्ट टाइम को ओवरकम करने के लिए। ओके, वेदर वो मनी वाइज डिफिकल्ट टाइम हो तो कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आपकी वो मनी प्रॉब्लम खत्म हो सके, या फिर लव वाइज को डिफिकल्ट टाइम थी तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड, कोई स्ट्रेंजर पर्सन आके आपकी लव वाइज को एक सुधार दे रहे हैं। ओके, और ये डिफिकल्ट टाइम घरेलू मामले में हो, प्रॉपर्टी को लेके हो, या फिर आपके सोल्यूशन को लेके हो, तो कनेक्शन है, कोई भी कनेक्शन जो आके इस डिफिकल्ट टाइम को टाइम में सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, एंड सी डिफिकल्ट टाइम में कोई गुड न्यूज़ आ रहा है तो यहाँ पर ना आप खुश हो रहे हो, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, अपने हैप्पीनेस को सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, तो हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में जो भी डिफिकल्ट पीरियड चल रही है जिस भी एरिया में, तो उसमें आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रहा है या सोल्यूशन मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है ताकि आप अपने डिफिकल्ट पीरियड को ओवरकम कर सको। ओके, एंड इसलिए यहाँ पर ना सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है। ओके, ब्यूटीफुल, एंड रीयूनियन भी हो रहे हो। ओके, लव वाइज होता है, रीयूनियन भी हो रहे हो, थर्ड पार्ट अगर कोई टोटल न्यू लव में जाना चाहता है तो भी हो रहा है। दिस इज योर आउटकम। मैंने आपको क्या बोला था, दिस इज द डिवाइन फेमिनिन, मुझे इम्प्रेस की एनर्जी लग रही है। एंड सी आउटकम में दिस इज द इम्प्रेस का कार्ड है। एंड इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गैस, कहीं ना कहीं अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने खान पीन का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अपने लुक का ख्याल रख रहे हो, हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, अपने आप को पीसफुल इन्वायरमेंट में लेके जा रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, एक नई शुरुआत कर सको, सोल्यूशन लेके आ सको। इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस ग्रोथ। ओके, या फिर किसी की लाइफ में गुड न्यूज आ सके एंड जो भी उन्होंने होप रखा था, फेथ रखा था, उसमें वो सक्सेसफुल हो सके। वाओ, यू आर रिसीविंग अ गुड न्यूज, यू आर रिसीविंग ग्रोथ। ये हफ्ता आउटकम में कहीं ना कहीं आप अपने आप में चार्मिंग लग रहे हो, गुड लुकिंग लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, स्वीट लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो। ओके, इम्प्रेस, वाओ, यू आर सो पावरफुल। ओके, व्हाई, ओके, वन मोर गाइस, यहाँ पर ना कहीं केयर रिक्वायर्ड का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि guard yourself against deception and be careful of making foolish mistake in this time. Okay, अगर आप लोग सिंगल हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई मिंगल होने के लिए ऑफर आ रहा है, क्योंकि ऑफर है, तो फिर से आप बेवकूफ न बन जाओ। ओके, एंड सी केयर रिक्वायर्ड। ओके, तो किसी के लिए हो सकता है कि कोई सिंगल है तो कोई अगर ऑफर आ रहा है तो सोच समझ के ऑफर लीजिएगा, अदरवाइज में भी शायद हो सकता है कि फिर से आप फुलिश मिस्टेक ना कर लो। ओके, और अगर किसी के लाइफ में घर प्रॉपर्टी खरीदने का कोई चांसेस भी मिल रहा है तो थोड़ा सा धोखे से या फिर पेपर वर्क को चेक कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में चेंज है, अ चेंज ऑफ रेसिडेंसी, पार्टनर, करियर और जॉब is on the card. You are restless and in need of a change, and that is exactly what is coming your way. Okay, there is a change हो सकता है
क्योंकि यहाँ पर अपने आप को आप नर्चर करें आउटकम में। ओके, मे बी शायद किसी के लाइफ में चेंज है, चेंज ऑफ रेसिडेंसी, घर चेंज हो रहा है या करियर चेंज कर रहे हैं क्योंकि ऑफर आ रहा है, तो कोई जॉब चेंज कर रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर चेंज इज रिक्वायर्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेकंड इज मेजर लाइफ चेंज, चेंज एंड मेजर लाइफ चेंज। Time is right for major life change as a new lifestyle, a location bring great joy and a trouble-free existence. Wow. तो ये तीनों कार्ड आउटकम में ये बोलना चाहते हैं कि गाइस कहीं ना कहीं सी आउटकम में इम्प्रेस का कार्ड है, तो आप लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस हो रहे हैं। ओके, इसीलिए मे भी शायद कुछ लोग अपनी हेल्थ का, अपने पर्सनैलिटी का ख्याल रख रहे हैं ताकि वो स्मार्ट रह के अपने काम को कॉन्फिडेंट रह के अपने सारे काम को निपटा सके। ओके, मे भी शायद किसी का जॉब चेंज हो रहा है, किसी की रेसिडेंसी चेंज हो रही है, किसी की लाइफ स्टाइल ही चेंज हो रही है इस हफ्ते, ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जा सको। ओके, सो देयर इज अ बिग चेंज, तो इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पर ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, नॉलेज ले रहे हो, पीस दे रहे, यूज योर इंट्यूशन एंड कहीं ना कहीं अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के सामने आ रहे हो। ओके, तो आप बोलोगे कि कोई ऑफर है, यस, हिडन पोजीशन में सपोर्ट है, ऑफर भी है। अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ इन अ सेंस कि कोई भी आप गुड न्यूज़ मान लीजिए, ये गुड न्यूज़ जॉब की हो सकती है, लव की हो सकती है या सपोर्ट की हो सकती है। ओके, क्योंकि आउटकम में देयर इज अ बिग चेंज, मेजर लाइफ चेंजेस हो रही है। ओके, तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर किसी के लाइफ में ना नॉलेज की कमी है तो नॉलेज लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कुछ लोग ग्रोथ तो चाहते हैं बट अपने समझदारी का, अपने नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो पहले नॉलेज लीजिएगा। जब जब आपके पास में सारी नॉलेज हो जाएगी तो आपको कोई हरा नहीं सकता, राइट? क्योंकि नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। नॉलेज आपसे कोई नहीं ले सकता है। मनी ले लेगा या फिर आपके प्रॉपर्टी ले लेगा आपसे, आपकी संपत्ति ले लेगा, बट नॉलेज नहीं ले सकता। तो जितना हो सके जेमिनीज, आप नॉलेज लीजिए ताकि आप उस नॉलेज के जरिए अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस या फिर ब्लेसिंग या फिर ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू जैम। ओवरऑल एनर्जी में सन का कार्ड है। सन इज ऑल अबाउट ब्राइटनेस, सनशाइन। डिफिकल्ट पीरियड में आपको सोल्यूशन दे रहा है। सन जहाँ पर भी जाता है गाइस ब्राइटनेस फैला देता है। ओके, कॉन्फिडेंट आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, गुड न्यूज आ रही है, न्यू लाइफ आ रही है। सी, आपके घरेलू मामले के प्रति, पार्टनर के प्रति, सिक्योरिटी के प्रति, मैरिज के प्रति। ओके, क्योंकि दिस इज यू। सी, दिस इज यू। वाओ, ओवरऑल एनर्जी लवर्स का कार्ड है। दिस इज यू। आप फोकस हो कि मैं अपनी लाइफ में चेंज चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में पीस चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहता हूँ। ओके, सक्सेसफुल मैरिज लाइफ चाहता हूँ या फिर सक्सेसफुल घर बनाना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी चाहती हूँ, सिक्योरिटी चाहता हूँ। हियर इज द सनशाइन। वाओ, जैम, इस मेजर लाइफ चेंजेस। ओके, मुझे बताइएगा जरूर कि इस हफ्ते आपकी क्या लाइफ चेंजेस हुई है, क्योंकि यहाँ पर यू आर फोकसिंग फॉर योर सिक्योर स्टेबल लाइफ। ओके, यू आर फोकसिंग फॉर किंगडम वाली लाइफ। ओके, तो यहाँ पर सक्सेस भी मिल रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना हो तो उसके प्रति गुड न्यूज़ भी आ रही है एंड जस्ट रिजल्ट भी आ रहा है, न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। जो भी आपके ना सिक्योर लाइफ के प्रति कंफ्यूजिंग था वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड सी, दिस इज योर फ्यूचर, दिस इज योर फ्यूचर, सिक्योर स्टेबल लाइफ। ओके, एंड इट सेज यू मे ट्रेवल और होस्ट एन ओवरसीज ट्रैवलर सून, either way great social fun await। okay, in future में सी, दिस इज योर फ्यूचर एंड जेमिनीज कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो अपने सिक्योर लाइफ के प्रति। ओके, बिजनेस ट्रैवल हो सकता है, कोई इवेंट्स हो सकते हैं, कोई इवेंट मैनेजर हो तो आउट ऑफ, जैसे आप जहाँ रहते हो वहाँ से बाहर जा सकते हो अपने काम के सिलसिले में। क्योंकि अभी जेमिनी जैसे कि मरकरी नंबर 1 पे कुछ ना कुछ, क्योंकि मरकरी आपके रूलर्स हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है आपके लव, आपके किसी भी लाइफ के प्रति। ओके, एक नई मूवमेंट दे रहे हैं। अगर जैसे कि जॉब नहीं था तो जॉब दे रहे हैं, घर नहीं था तो घर दे रहे हैं, या फिर कोई
पहले पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, क्योंकि अभी ना मरकरी एरीज में है, तो मरकरी एरीज में अभी जस्ट एंटर हुए हैं। 1 साल के लिए आपको ना 1 साल का साइकिल पीरियड रहता है मरकरी का, पूरे 12th हाउस को रूल घूमने के लिए। तो ये 1 साल के अंदर आप सिक्योर हो रहे हो, 1 साल के अंदर आपके सारे काम बन रहे, 1 साल के अंदर आपको सक्सेस मिल रहा है, 1 साल के अंदर आपके फ्यूचर में सिक्योरिटी आ रही है, ओके। सी वाह, 1 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी खरीद या फिर बेच भी रहे हो, 1 साल के अंदर आपको नेम फेम रेस तरक्की भी मिल रही है, क्योंकि अभी जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, ओके। तो यू फोकस होइएगा एंड जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा गाइस, एफर्ट डालते रहिएगा। ब्यूटीफुल एनर्जी है जेमिनीज, ओके, क्योंकि इस हफ्ते तो मैं ये बोलूँगी गुड न्यूज़ आ रही है, इन फ्यूचर में देयर इज द बिग सक्सेस, क्योंकि सन इज हियर। चॉइसेस चल रहे हो तो चॉइसेस भी आ रही इस हफ्ते, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू जैम, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनी। शांति, ये मैं भी शायद पिछले हफ्ते भी यही कार्ड आया था आपके लिए, ओके। आई एम द एंजल ऑफ पीस, आई ब्रिंग यू न्यू ट्रैंक्विलिटी एंड अ स्मूदर रोड अहेड, ओके। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, पीस बना के चलिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आने वाले फ्यूचर को और भी ज़्यादा अभी पीस बना के चलिए, लाइटली अपने लाइफ को आगे लेके जाइए, एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में पीस बैलेंस कर सको, संतुलन बना सको, ओके। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, द गाइडेंस इज इजीली पीसफुल रह के एफर्ट डालिए ताकि आप अपने फ्यूचर को स्मूथली सिक्योर फ्यूचर बना सको। शांति इज नीडेड राइट नाउ, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड इज ब्रिज गेट। ओ caution, a caution is warranted, look deeper into this situation before proceeding further, okay। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप ना कोई जॉब भी स्विच कर रहा है या फिर कोई अभी फिलहाल कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन के प्रति डिग डीप जाइएगा, ओके। देखिएगा कि आप कहाँ पर चूक रहे हो, देखिएगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, ओके। या फिर किसी के लाइफ में अभी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है तो डिग डीप जाइएगा ताकि आप डिसीजन लेके आगे बढ़ सको, ओके। तो कहीं ना कहीं डिग डीप जाने की जरूरत है अभी, ताकि कॉशियस होके आप अपने बेटर फ्यूचर बना सको, ओके। सी दिस इज एंजल्स जो डिग डीप जा रही हैं ताकि ना उनको कोई हार्म ना पहुंचा सके, उनको कोई धोखा ना दे सके, उनको कोई चीट ना कर सके। तो जो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है ना अभी गाइस, तो थोड़ा सा डिग डीप जाइएगा, फिर जाके आगे बढ़िएगा, ओके। फिर जाके प्रोसेस कीजिएगा, जस्ट थोड़ा सा डिग डीप चले जाइएगा कि ये सही है कि नहीं है, ताकि आप अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में, क्योंकि आप लोग ना बहुत सालों से परेशान हो, ओके। तो इसीलिए कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है डिग डीप जाइए, फिर जाके आगे बढ़िए, फिर जाके प्रोसीड कीजिए ताकि आपकी लाइफ में शांति ही शांति हो। Yeah guys, ask a question, Geminis. Ask a question. Ask a question, Geminis. Geminis, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके जैम। सो दिस इज योर 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स, ओके। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है। आपने जो भी सवाल पूछे हैं पाइल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। किसी के हेल्थ इशू चल रही थी तो इम्प्रूव हो रहे हैं, अदरवाइज इन जनरली जो भी आपकी लाइफ में लॉसेस हुए थे, जो भी आपकी लाइफ में वरीड था, जो भी आपकी लाइफ में टेंशन चल रहे थे, उससे आप उभर रहे, ओके। तो पीस बना के चलिए, फोकस हुई एंड जस्ट बैलेंस करते हुए चलिएगा, ओके। जहाँ पर भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी या फिर काम नहीं बन पा रहे थे, तो जस्ट इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो जस्ट फोकस हुई एंड बैलेंस करके चलिएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, अगर घर खरीदना हो, जॉब स्विच करना हो, तो कहीं ना कहीं लव में मिंगल होना हो, तो
गेट मोर इन्फॉर्मेशन, सी स्टडी एंड लर्निंग, ओके। या फिर बिजनेस सेट करना हो या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सेट करना हो तो नॉलेज दीजिए, ओके। पॉइंट नंबर 2, इन्फॉर्मेशन की जरूरत है आपको, ताकि इन्फॉर्मेशन लेते हुए आप अपनी लाइफ को पीसफुल लाइफ, पॉजिटिव लाइफ, सिक्योर लाइफ बना सको। तो इन्फॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज दीजिए, स्टडी कीजिए, ताकि आप जो भी आपने सवाल पूछा है उसके प्रति सक्सेसफुल हो सको, ओके। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके। अगर आपके लाइफ में अनहेल्दी प्रॉब्लम चल रही थी, स्टकनेस था, तो उसमें से आप उभर रहे हो, सो डोंट बी वरी, राइज अप हो रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो, लाइट आ रही है, सोल्यूशन आ रही है, ओके। सो पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, द सिचुएशन इज इम्प्रूव, सिचुएशन आपकी अगर अनहेल्दी थी तो बेटर हो जाएगी, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप राइज अप हो रहे हो। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ सक्सेस, ओके, कांग्रेचुलेशन। यस और नो में बोलूँ तो यस का कार्ड, ओके, यू आर इन द सक्सेस प्रोसेस। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, लिसन टू योर इंट्यूशन, जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, सी आई टोल्ड यू, हियर इज द इनर वॉइस, ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन के जरिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। जो भी आपने सवाल पूछा है तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, ओके। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द इम्प्रूविंग इन योर लाइफ, ओके, तो प्लीज फोकस होइए एंड बैलेंस करके चलिए, हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। पॉइंट नंबर 2, आपको ना इन्फॉर्मेशन की, नॉलेज की जरूरत है, तो ताकि आप नॉलेज लो और अपनी लाइफ को बेटर वे में बना सको। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूर आपकी प्रॉब्लम से आप ना बाहर निकल जाओगे, सो डोंट यू वरी, जस्ट कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिएगा। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज अ सक्सेस, रिजल्ट इज ऑन द वे, ओके, सक्सेस इज ऑन द वे। जो भी आप सक्सेस चाहते हैं, जो भी आप पॉजिटिव लाइफ बनाना चाहते हैं, देयर इज द सक्सेस। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। थोड़ी देर अपने आप में कनेक्ट होइएगा और देखिएगा कि आपके प्रॉब्लम के प्रति यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके इनर गॉडेस के जरिए, ओके। अच्छी एनर्जी है तो पीसफुली अपनी लाइफ को आगे, पीसफुली अपनी लाइफ में एफर्ट डालिएगा, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसमें प्रोसेस करने से पहले थोड़ा सा डिग डीप हो जाइएगा, ओके, फिर जाके प्रोसेस कीजिएगा, फिर जाके डिसीजन लीजिएगा, ओके। जेमिनीज ब्यूटीफुल एनर्जी है। दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।